Hello dear student, how are you? All are good? All are fine? That's great. This is VK Mathur, a mathematics teacher. Guys, IIT ITF का लेक्चर नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे जो IIT जेईई मेंस के अंदर आ भी चुके हैं, एडवांस के अंदर भी आ चुके हैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड है, यानी आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, ट्रस्ट मी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। दूसरी बात, गाइस देखिए, जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 1 और 2 का लिंक अवेलेबल है। प्लीज उन वीडियो को जाके देखें और उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका असाइनमेंट अवेलेबल है। पहले असाइनमेंट को खुद ट्राई करें ऑन द बेसिस ऑफ वीडियोस क्वेश्चन, और ना हो तो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है उन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए, शाबाश। गाइस एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फ्लैश हो रहा है, इवैल्यूएट समथिंग, ठीक है। ये प्रीवियस जेईई के अंदर आ चुका है, जेईई मेंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन tan इनवर्स में आएगा या cot इनवर्स में भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे पहले tan में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना आप एक पेज और एक पेन ले लें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं और क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन बताऊं, पहचान बताऊं, तो वो आप उसे लिख लें ताकि आपको लॉजिक क्लियर रहे, ठीक है। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन tan के अंदर दिखेगा या cot के अंदर अगर ये दिखता, सपोज करो ये cot के अंदर हमें दिखता, ठीक है, cot समथिंग लाइक दिस, cot x दिखता, तो cot x को tan इनवर्स 1/x बनाया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन cot में होता, लाइक cot इनवर्स 3, cot इनवर्स 7, cot इनवर्स 13, तो इस क्वेश्चन को हम cot इनवर्स 1/3 1/7 बना देते, ठीक है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन cot में आ जाए तो उसे tan में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ये बात नोट कर लें, कॉन्सेप्ट वाले पेज पर लिख लें। दूसरी बात, कभी भी क्वेश्चन tan में आए तो हमेशा ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करें, a माइनस बी प्लस अपॉन 1 प्लस ए बी, एनी हाउ कोशिश करें कि पूरा एक टर्म ऐसा बन जाए। 99% चांस है ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर प्लस वाला फॉर्मूला बनता है तो नीचे माइनस आएगा। इस पूरे का फॉर्मूला जो होता है वो ये है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। इसको आप अपने पेज पर लिख लें कि tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी का फॉर्मूला ये होता है, ऑलराइट। इन केस अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ माइनस, तो यहाँ बीच में प्लस आ जाता। तो एक बार में आपने 2 फॉर्मूले सीखे, लेकिन मैं कह रहा हूँ 99.9% चांसेस है कि हम ऊपर माइनस बनाएंगे, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस रहेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको खेलना है। चलिए जी, बड़े आराम से सीखते हैं। पहले एक्सप्रेशन को हमने यहां पर पकड़ा, tan इनवर्स 1/3, ठीक है जी। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो tan इनवर्स हमारा ऐसे ही रहेगा, बड़े आराम से देखना है। हमें चाहिए नीचे 1, तो नीचे 1 आ गया। ऊपर क्या है 3, तो 3 है, लेकिन मैंने 3 में से 1 तो ले लिया। भाई अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ बना सकते हैं, हमें रिसोर्सेज दिए हुए हैं, जो हमें क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसी से तो हमें मॉडिफाई करके ऐसा बनाना पड़ेगा। तो 3 में से अगर मैंने 1 ले लिया तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। देखो 1 और 2 अभी भी ऐड करने के बाद 3 आएगा, बात वही है। लेकिन ऊपर a माइनस बी चाहिए, लेकिन ऊपर तो 2 टर्म है और यहाँ पे टर्म कितना है 2 अकेला। तो मैं दिमाग लगाऊंगा और मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 1। देखो अभी भी 2 इंटू 1 2 ही होगा, और 2 में 1 ऐड होगा तो अभी भी 3 रहेगा। तो देखो 2 एक्सप्रेशन आ गए, तो मैंने जानबूझ के इसे ऐसा लिखा। देखो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहां पर a कितना है 2, b कितना है 1, ठीक है। देखो पहले 2-3 क्वेश्चनों को समझने में टाइम लगाना, खूब टाइम लगाना, उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर स्पीड पकड़ना, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट पे काम करो, फिर स्पीड पे काम करो, तो यहां तक समझ में आता है। ऐसे ही अब आपको काफी हद तक समझ में आएगा कि यहाँ पे कितना है 7 में से 1 खींच लिया हमने, बचा कितना 6 को ऑटोमेटिक 3 इंटू 2 लिखेंगे, ऊपर 3 माइनस 2 हो जाएगा। देखो 3 में से 2 गया, 1 अभी भी आ रहा है और नीचे अभी भी 7 प्रिजर्व है। तो आई थिंक ये बात आपको पकड़ में आ गई होगी। अब मैं इस बात को यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखना 99% केसेस में ऊपर माइनस बनाते हैं। ऐसे ही मैं करते जाऊंगा डॉट डॉट डॉट, और बचा ये लास्ट टर्म आ गया। इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पैटर्न आपको मिल जाएगा यहीं से। tan इनवर्स है, ठीक है जी। और देखो यहाँ पर ये 1 है तो 1 बचा कितना, ये वाला एक्सप्रेशन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस 1 और n। देखो जरा कॉमन लेने के बाद, अगर मैं इसमें से n कॉमन ले लूंगा इतने वाले पोर्शन में से, तो n कॉमन लिया तो n प्लस 1। तो मैं जानबूझ के बड़े वाले को आगे लिखता हूँ, छोटे वाले को पीछे, ताकि ऊपर भी मैं उसी हिसाब से लिख पाऊँ, ठीक है। मुझे फॉर्मूला बनाना है। देखो ये a है और ये b है, सॉल्व करने के बाद यही आना चाहिए, बिल्कुल वही आ रहा है। और डॉट डॉट और ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है, जाने दो इनफाइनाइट टर्म तक।
अभी हम काम कर रहे हैं सिर्फ nth टर्म तक, ठीक है। अभी हमारा काम ना nth टर्म को निकालने में है, तो हम इनफाइनाइट तक की बात नहीं कर रहे, हम वहां पर रुक रहे हैं, हम सिर्फ इतने काम को करते हैं। भाई इसका फॉर्मूला अभी अभी आपने देखा, ये Tn है, हम निकाल रहे हैं nth टर्म, क्योंकि क्वेश्चन हमारा n तक जा रहा है। इसको लिखेंगे T इनवर्स 2 माइनस T इनवर्स 1। अभी अभी आपने इसका फॉर्मूला सीखा था ना, मैंने लिखा था tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। तो एंटायर एक्सप्रेशन विल बी कन्वर्टेड लाइक दिस। ऐसे गाइस ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ऐसे गाइस देखो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, करते करते डॉट डॉट डॉट, मतलब जितने भी टर्म आते जाएंगे वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होते चले जाएंगे। ये कन्वर्ट होगा तो आपका बनेगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, ठीक है। इस तरह से मैं इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा हूं, मैं अभी n टर्म तक निकाल रहा हूं। हालांकि आंसर मुझे इनफाइनाइट तक निकालना है, वो बाद में निकालेंगे, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, पहले nth टर्म को निकाला जाता है। अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा जाए तो देखो हर ब्रैकेट का पहला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है अगले के दूसरे टर्म से। देखो ये प्लस है और ये माइनस है ना। इस तरह से अगर मैं जाता जाऊंगा तो ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म है कैंसिल आउट होगा इसके अगले टर्म से। तो अगला टर्म तो है ही नहीं, क्योंकि मैं तो nth टर्म निकाल रहा हूं और यहां पे nth टर्म मुझे दिया हुआ है, इनफाइनाइट तक मैं जा नहीं रहा, ठीक है। मैं सिर्फ इतनी सीरीज में रुक गया, मेरा काम सिर्फ इतनी सीरीज में काम करना है, इनफाइनाइट तक मुझे नहीं पहुंचना, ठीक है। पहुंचूंगा लेकिन अभी इतना सुनो। तो यानी ये वाला टर्म इसके अगले वाले टर्म से कैंसिल आउट होगा, तो यानी अगला टर्म मेरे पास नहीं है, तो ये सेफ रहेगा। और ये वाला टर्म अपने पिछले वाले टर्म से कैंसिल आउट हो गया होगा। जैसे देखो हर ब्रैकेट का लास्ट टर्म, मतलब हर ब्रैकेट का सेकंड टर्म इसके इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो गया। तो कहने का मतलब ये बचा, इधर आपको बचा Tn, यहां पर तो आपको tan इनवर्स 1 बचा, ठीक है। और यहां पर आपको tan इनवर्स का n प्लस 1 बच गया, ठीक है जी। अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो मैं इसको बोल सकता हूं tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस, इसको बाद में लिखूंगा, tan की वैल्यू 1 कब होती है भाई, पाई बाय 4 पे होती है, ठीक है भाई। ये आ गया मेरा nth टर्म, जो कि tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस पाई बाय 4 है। लेकिन मुझसे पूछा गया इनफाइनाइट तक, तो भाई nth टर्म अगर इतना है तो इनफाइनाइट टर्म क्या होगा, n की जगह इन्फिनिटी भर दो, भरो यहाँ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ोगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा। और ये कितना है, पाई बाय 4। अब हर बच्चे को मालूम है कि tan की वैल्यू इन्फिनिटी पाई बाय 2 पे होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, tan की वैल्यू इनफाइनाइट 90 डिग्री पे होता है। ये कितना है, पाई बाय 4। एलसीएम ले लो, सॉल्व करो तो आंसर कितना आएगा, पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो काफी कॉन्सेप्ट आपने सीखे। अगर क्वेश्चन कॉर्ट में होगा तो पहले उसे tan में कन्वर्ट करो, tan में कन्वर्ट करने के बाद ऐसा फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाने के बाद उसे खोल देना है, पूछे चाहे इनफाइनाइट तक निकालो आप केवल n टर्म्स तक, हमेशा n टर्म्स तक निकालो। जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसका पैटर्न आप जज करो, पैटर्न में जो जो बच रहा है वो लिखो। देखो इस ब्रैकेट का पहला बचा और इस ब्रैकेट का लास्ट टर्म बच गया और इस ब्रैकेट का पहला, क्योंकि ये वाला टर्म तो अगले वाले से कैंसिल आउट होना था, अगला टर्म है ही नहीं, क्योंकि हम n टर्म्स पर रुक चुके हैं, आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं, हमें जितना दिया हुआ था वहां पे हम रुक गए, ठीक है। इसके बाद हमारा एक्सप्रेशन आ गया, जो जो आपको पता है वो आपने लिख दिया, जो नहीं पता वो ऐसे ही। ये आपका nth टर्म है, लेकिन आपको इनफाइनाइट पहुंचना है, तो n की जगह इनफाइनाइट भर दो, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो इनफाइनाइट ही रहेगा। tan की वैल्यू इनफाइनाइट पाई बाय 2 पे, सब्ट्रैक्ट करो, पाई बाय 4 इज योर आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्वेश्चन का पूरा पैटर्न भी पता लगा होगा। बड़े आराम से, स्पीड पर काम मत करो, अभी कॉन्सेप्ट पे काम करो, स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए फटाक से इस क्वेश्चन को जरा तैयार कीजिए, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। गाइस एक और क्वेश्चन आ गया है जो जेईई के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। इसमें सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, यानी पूरी सीरीज 10 टर्म तक जा रही है। देखो ये स्टार्टिंग है, 1 से स्टार्ट है और 10 सीरीज तक पूरी सीरीज जा रही है, यानी लास्ट टर्म इसके अंदर 10th टर्म होगा। और ये इसका जनरल टर्म दिया हुआ है, यानी यहां पर अच्छी बात है कि जनरल टर्म पे बात रुक गई और इनफाइनाइट तक आपको नहीं जाना। तो यहां जनरल टर्म जो दे रखा है ना, इससे आपको पहले nth टर्म निकालना है। देखो सबसे पहला काम होता है जनरल टर्म निकालना, वो हमें दे रखा है, हमारा फायदा हो गया। उसके बाद होता है nth टर्म निकालना, वो हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद होता है रिक्वायर्ड निकालना, रिक्वायर्ड में इनफाइनाइट है तो n की जगह इंफिनिटी डाल दो। यहां पर रिक्वायर्ड में देखो n की जगह 10 है, तो यहां पे n की जगह 10 डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बीच में आपको मालूम होता है कि फॉर्मूला बनाना है tan इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस ए बी का, हमेशा ये वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश रहती है हमारी, ठीक है। चलिए तो यहां पर कुछ भी करके आप कोशिश कीजिए। तो जनरल टर्म का मतलब rth टर्म,
वो ऑलरेडी यहाँ पर इसने दिया हुआ है। लेकिन हमारी कोशिश गाइस ये रहेगी कि किसी भी तरह से ना फॉर्मूला बनाया जाए a माइनस बी करके। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जनरल टर्म को टी आर लिख देते हैं, सिग्मा विग्मा को साइड में छोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ऊपर तो चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, नीचे मुझे 1 चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपकी नजर में है तो फॉर्मूला देखो ये होता है, मैं बार बार लिख रहा हूँ फॉर्मूला, आपको याद हो जाना चाहिए, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ 1 चाहिए, तो मैंने 1 अपनी मर्जी से लगाया। अब ऐसे कैसे लगाऊंगा 1, क्योंकि देखो यहाँ पे तो 1 है ही नहीं और मैं 1 इसमें से खींच भी नहीं सकता, तो कोई दिक्कत नहीं। 9r² है, 3r है, माइनस का 1 है, मैंने 1 लगाया तो मुझे -1 भी करना पड़ेगा, ताकि इस 1 से ये 1 कटे और इक्वेशन बैलेंस रहे, वही की बात रहे। ऊपर 3 है, जैसा है वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी भी मेरा मिशन कामयाब होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, ध्यान रखना हिम्मत ही सब कुछ है। तो ये 1 तो ऑलरेडी ऐसे ही है भाई, ये बन गया 9r² प्लस 3r माइनस का 2, बिल्कुल सही है। ऊपर अभी भी 3 है, ठीक है। अभी भी मुझे थोड़ी सी लेकिन आशा की किरण जगती हुई दिख रही है, यानी आई कैन सी कि इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएंगे, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट। 9 2 जा 18, 18 के फैक्टर करोगे 3 आए, एक हो जाएगा 6, एक हो जाएगा 3, ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट आपको याद होगा, आपने 9 10th के अंदर ही सीखे होंगे, और अगर नहीं आता तो आपको आना चाहिए। तो देखो ये 1 है, ये प्लस है, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट होके आएंगे गाइस 3r, ठीक है, प्लस 2, और एक आएगा 3r माइनस 1, इस तरह से आएंगे। आप इसे रफ में करना और डायरेक्ट यहां पर रख देना। अब देखो ये a है और ये b है, जानबूझकर मैं a बड़े वाले को बनाता हूं और b छोटे वाले को बनाता हूं, ताकि अंदर पॉजिटिविटी प्रिजर्व रहे। तो ऊपर कितना है 3r प्लस 2, और यहां कितना है माइनस का 3r माइनस का 1। बच्चे पूछते हैं सर ये 3 कहां गया? अरे भाई इसको सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, ध्यान से देखो, माइनस अंदर गया तो 3r से 3r तो कट हो गया, और ये प्लस 2 और 1 3, यानी ये पूरी की पूरी इक्वेशन इस तरह से अभी भी प्रिजर्व्ड है, यानी मेरा टारगेट सफल होता हुआ दिखा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग हर चीज की थोड़ी सी परेशानी करती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिलाती है, लेकिन स्पीड ना कम रखो, स्टार्टिंग में स्पीड रखो कम, और सीखने पे ध्यान दो ज्यादा। जैसे ही आप सीख जाओगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर बढ़ाओ स्पीड, फिर बन जाओ बुलेट ट्रेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे मुझे चाहिए स्पेस, तो इसको मैं ओपन कर सकता हूं इस तरह से। मेरा टीआर टर्म चल रहा है, इसको मैं खोल दूंगा, tan इनवर्स 3r प्लस 2, ठीक है, और माइनस tan इनवर्स, और इसे रब कर देते हैं 3r माइनस 1, यहां तक। गाइस ये आपका निकल के आया जनरल टर्म, ठीक है। और आपको मालूम है जो एक्सप्रेशन था वो कुछ ऐसा था, सिग्मा r की वैल्यू स्टार्ट थी 1 से, यहां गया था 10 तक, और अंदर जो भी लिखा था, जो अंदर लिखा हुआ है वो देखो यही वाला एक्सप्रेशन है, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये, ठीक है। तो ये जनरल टर्म है, आप निकालो इसके अंदर nth टर्म, nth टर्म यहां पर 10 तक जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू यहां पर 10 है, तो आप 10th टर्म तक सारा एक्सप्रेशन खोल दो। सिग्मा का मतलब होता है प्लस करते जाना, कैसे देखो ऐसे। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ nth टर्म, चलो नाम दे देता हूँ, nth टर्म मैंने नाम दिया, और यहाँ लिख दिया कि n की वैल्यू 10 तक जाएगी, क्योंकि ऊपर 10 है। कभी कभी इनफाइनाइट लगा होता है तो इनफाइनाइट टर्म तक हम निकालते हैं, लेकिन पहले nth टर्म ही निकालते हैं, इनफाइनाइट तो बाद में रख देते हैं, जैसे अभी न्यूमेरिकल किया था हमने। तो बड़े ध्यान से देखो, चलिए जी, तो पहले n की r की जगह ना 1 डालो, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से हो रही है, डालो 1, तो ये बनेगा tan इनवर्स 5, यहाँ डालो 1, ये बनेगा tan इनवर्स 2। 1 डालने से एक टर्म आ गया, 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, सिग्मा का मतलब प्लस हो जाता है, सिग्मा का मतलब प्लस, 1 डालने के बाद प्लस करना पड़ेगा। अब लेंगे हम r की वैल्यू 2, 2 का मतलब सेकंड टर्म, 2 डालो उसके अंदर, 2 डालेंगे तो आएगा 2 3 जा 6, और ये 8 हो जाएगा। यहाँ डालेंगे 2 तो आ जाएगा 2 3 जा 6 5, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये r की वैल्यू 1 ने ये दिया, r की वैल्यू 2 ने हमें ये वाला एक्सप्रेशन दिया, r की वैल्यू 3 और देगी, ऐसे करते करते r की वैल्यू 10 तक पहुंच जाएगी। 10 डालो उसके अंदर, 10 डालेंगे तो tan इनवर्स, यहाँ जाएगा हमारा 32 माइनस, यहाँ डालेंगे 10 तो आ जाएगा tan इनवर्स 29। चलो जी, यहाँ तक एक्सप्रेशन आ चुके। अब देखो इसके अंदर पैटर्न जज करो, कुछ ना कुछ कट रहा होगा। पहले ब्रैकेट में पहला टर्म कट रहा है दूसरे ब्रैकेट के सेकंड टर्म के, तो यही पैटर्न चलता जाएगा, यानी हर एक ब्रैकेट के अंदर पहला वाला कैंसिल होगा अगले के दूसरे वाले से। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे होगा तो ये वाला टर्म कैंसिल होगा इसके पहले वाले से, यानी ये बच जाएगा, क्योंकि अगर ये कैंसिल होना होता तो इसके लिए अगला ब्रैकेट होना चाहिए था। भाई पैटर्न यहाँ पे आप देख लो कि एक ब्रैकेट में अगर ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है तो ये पहले के पहले से हो रहा है, ठीक है।
तो इसलिए ये ब्रैकेट में ये वाला टर्म अगर कैंसिल आउट होगा तो उसका पहले कोई ब्रैकेट रहा होगा उससे वो कैंसिल आउट हुआ है, ये कैंसिल हो नहीं सकता क्योंकि इसके आगे कोई और है नहीं। तो आप समझ जाना ये पैटर्न, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से वीडियो को रोको, इसको समझो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। परेशानी नहीं करनी है अपने लिए। तो गाइस देखो यहाँ पे पैटर्न बन गया हमारा कितना, माइनस का tan इनवर्स 2 बचा और उधर कितना बचा, प्लस का tan इनवर्स 32 बचा, ठीक है। इसको ढंग से अगर बोलूंगा तो tan इनवर्स 32 और माइनस का tan इनवर्स 2, ये मेरी T10 की वैल्यू आ गई, मतलब सम आ गया एक्चुअली, ये सम आ गया मेरा T10 का, ठीक है। सम है ये, सम, ये टर्म नहीं है, ये सम आ गया क्योंकि मैंने सबको सम करते हुए देखो प्लस प्लस सॉल्व करते करते इतना आ गया। अब इसके अंदर देखो आंसर तो ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, और मेरे को लग भी रहा है कि भाई यहाँ कुछ और आना चाहिए। तो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का दोबारा फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, 32 इंटू 2 64। इस तरह से आराम से धीरे धीरे बढ़ते रहो, ऊपर 30 आया, नीचे 65 आया, ठीक है। और बढ़ो, 5 से ये शायद कट जाएगा, 6 हो गया, 13 हो गया इधर, ठीक है, बिल्कुल सही। तो मेरा आंसर ये होगा, दिस विल बी माई आंसर। हो सकता है आंसर tan इनवर्स में ना दे करके cot इनवर्स में दे दे, तो cot इनवर्स में देगा तो ये पलट जाएगा 13/6, तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान रखना, पहले जनरल टर्म, उसके बाद nth टर्म, यहाँ पे nth टर्म को nth टर्म यहाँ पर 10 तक जाएगा। अदरवाइज अगर n 10 ना दिया होता तो यहाँ पर n में कुछ एक्सप्रेशन आता, वो तो आपको दिख ही जाएगा, पता चली जाएगा। फिर फॉर्मूले की फॉर्म में तोड़ के पूरा खोल देना है, पैटर्न देखना है कौन कौन कट रहा है, जो बच रहा है वो हमारा आंसर हमें रिजल्ट तक पहुंचा देगा, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और न्यूमेरिकल देखते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, स्पीड मत बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाने का समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए गाइस, ऐसा न्यूमेरिकल जेईई 2019 के अंदर भी आ चुका है और उससे पहले भी आ चुका है, मतलब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन देखो, देखने में एकदम भयानक लग रहा है, कॉट के अंदर सिग्मा, सिग्मा के अंदर कॉट इनवर्स के अंदर सिग्मा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो एकदम पहले तो शांत रहो, घबराओ मत, ओ ये क्या हो गया, घबराना नहीं है, शांत रहना है, ठीक है। हमेशा इंटरनल वैल्यू को पहले पकड़ो, यानी पहले इसके ऊपर काम करो, उसके बाद फिर इस पूरे एक्सप्रेशन पे काम करेंगे, इसके बाद फिर इस पूरे एक्सप्रेशन पे काम करेंगे, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम को ब्रेक कर दो इनटू स्मॉल पीसेस, ये आपका लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। तो पहले काम करते हैं इसके ऊपर। भाई कॉट इनवर्स मुझे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट है 1 प्लस सिग्मा, के की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, अंदर 2 के है, ठीक है। मेरा टारगेट पहले ये है, इसको तो मैं बाद में देख लूंगा। तो ये सिग्मा है, के की वैल्यू 1 है, यहाँ n है और ये 2 के तक जा रही है। जरा इसके अंदर वैल्यूज भरो, याद रखो जब भी सिग्मा होता है तो पहले n टर्म निकालते हैं। अगर मैं इसके अंदर 1 डालूंगा तो मेरा आएगा 2, अगर मैं 2 डालूंगा तो मेरा आएगा 4, अगर मैं 3 डालूंगा तो मेरा आएगा 6, ठीक है। देखो ये प्लस जो लग रहा है ना, प्लस, ये जो प्लस प्लस लगता जा रहा है, ये सिग्मा की वजह से लग रहा है। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, टोटल, सम, समेशन, ये ध्यान रखना। के की वैल्यू 1 ने एक टर्म दिया, के की वैल्यू 2 ने दूसरा टर्म दिया, के की वैल्यू 3 ने तीसरा टर्म दिया। करते 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 अगर मैं के की वैल्यू इसमें n डाल दूंगा, क्योंकि 1 से लेके n तक जाना है, n डाल दूंगा तो मेरे को 2n टर्म मिलेगा। तो ये है, तो अब बात समझ में आएगी बीच में प्लस क्यों आ रहा है, प्लस सिग्मा की वजह से आ रहा है। ध्यान से देखो, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है मुझे साफ साफ, तो अंदर बचा 1 2 3 डॉट 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 और n, इस तरह से। अब 10th क्लास के टीचर ने आपको बताया था और आपको याद भी है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या फॉर्मूला होता है, n, यहां पर n+1 अपॉन में 2, और ये बोल रहा है मुझे काटो, मुझे काटो, तो काटो, ठीक है। बचा क्या, n बचा और n+1 बचा, बहुत बढ़िया। यानी हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को यहां तक ले आए, कॉट इनवर्स, और अंदर वाली ये चीज ने हमें ये आंसर दे दिया। ऊपर 1 तो है प्लस, और ये नया आंसर आ गया n+1। आप आदत डालो, हमेशा बड़ा पहले लिखो और छोटा बाद में लिखो। कॉट इनवर्स में आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने आपको अभी अभी सिखाया है कि कॉट इनवर्स में आए तो आप tan इनवर्स में बात करो, कॉट इनवर्स में बात मत करो। तो कॉट इनवर्स के अपॉन में क्या है 1, तो इसे रेसिप्रोकल करके आप tan बना लो, तो ये 1 हो गया, ये n+1 हो गया और ये n हो गया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जब भी tan इनवर्स में आता है तो फॉर्मूला बनाने की कोशिश होती है, ऊपर a-b, नीचे 1 + ab। तो देखो भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया, क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ हमें मिल गया, अच्छी बात है, बस इसे कन्वर्ट करना है। तो ऊपर n+1 माइनस का n, हमेशा बड़े वाले को a मानना है, ताकि देखो कैंसिल होने के बाद वही बचे जो दिख रहा है, ठीक है। जो दिख रहा है वही बिक रहा है, ठीक है। तो इस डील पे काम करो।
नीचे नो इशू, जैसा है वैसा रहने दो। ये बन गया फॉर्मूला tan इनवर्स n+1 और माइनस tan इनवर्स n। ठीक है, यानी मेरे पास कहां तक का आंसर आ गया, मेरे पास इसका आंसर आ गया। देखो इस वाले गोले का आंसर आ गया, इस पूरे गोले का, ये यहां से लेके और यहां तक का आंसर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं रब, इसको रब कर रहा हूं और क्वेश्चन पे मेरी नजर पूरी तरह से बनी हुई है, ध्यान रखना। तो इस तरह का क्वेश्चन 2019 जेई के अंदर आया हुआ है और उससे पहले 2-3 बार भी आ चुका है। तो याद रखना, टेक्निक सीखो, हमेशा अंदर वाले से स्टार्ट करो। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़िए। मैं जा रहा हूं ओरिजिनल क्वेश्चन में वापस, मेरे को निकालना है कॉट। ठीक है, मुझे कॉट निकालना है, कॉट को देखूंगा बाद में, पहले मैं इसको देख रहा हूं। इस वाले सिग्मा से जरा निपट लेते हैं पहले। n की वैल्यू 1 है और ये कितना है 23। ठीक है, और इस पूरे गोले का आंसर, ये यहां से लेके यहां तक का आंसर मेरा ये रहा, जो कि दिख रहा है कितना, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। ठीक है, ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी मैं अब इस वाले पोर्शन पे काम करने लग रहा हूं, देखो इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, कॉट बाहर ऐसे, तो आपको मालूम है ना, जब भी ऐसा होता है तो n की वैल्यू 1 से लेके 23 तक डालते हैं। तो डालो, पहले आप डालो इसके अंदर 1 डालोगे तो tan इनवर्स 2 बनेगा, 1 डालोगे तो tan इनवर्स 1 बनेगा। 1 डालने से ये टर्म आया, सिग्मा हमेशा बोलता है प्लस लगा दो। अब डालो n की वैल्यू 2 डालोगे तो n इनवर्स 3 बनेगा, यहां 2 डालोगे तो n इनवर्स 2 बनेगा, प्लस ये n की वैल्यू 2 डालने से आया, डॉट डॉट डॉट। अब डालो कितना 23, क्योंकि इसने 23 दे रखा है। देखो जितना एंड में दिया होता है उतना ही डालना होता है। बाई चांस अगर यहाँ इनफाइनाइट दिया होता तो इनफाइनाइट नहीं डालते, हम n ही डालते, आंसर n में निकालते, आंसर निकालने के बाद इनफाइनाइट डालते, जैसे वीडियो का पहला क्वेश्चन था। तो ध्यान रखना इस बात को, वरना भटक जाओगे मुद्दे से। डालो जी 23 डालो इसके अंदर, तो 24 आएगा, यहां डालो माइनस का 23 आएगा। यहां तक बात आ गई, मैं से रब कर रहा हूं। पैटर्न जज करो, कौन किसको काट रहा है। पहले ब्रैकेट का पहला टर्म दूसरे के दूसरे टर्म को काट रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये इसके पहले ब्रैकेट से कट गया होगा, ये सेफ है, क्योंकि ये अगले वाले टर्म से कटता, अगले टर्म कुछ है ही नहीं। तो ये बात कंफ्यूज ना करे आपको, ध्यान रखना बच्चों। तो आपके पास क्या बचा, यहां पर tan इनवर्स 1 बचा, और इधर क्या बचा, इधर आपका tan इनवर्स 24 बचा। यहां तक बात समझ में आती है। ठीक है, इसको इस तरह से बोला जाएगा tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1। कोई दिक्कत नहीं, जब लगा दीजिए इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले से आप कंफर्टेबल है, बार बार हम आ रहे हैं, ये a है ये b है। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a और इनटू में b। ठीक है, इस तरह से लगा देंगे इसे। सॉल्व कीजिए इसको, तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा जी tan इनवर्स ऊपर 23 और नीचे 25। इतना हमारा आंसर अभी नहीं आया, क्योंकि ये तो सिर्फ इतने गोले का आंसर आया है, बाहर कॉट भी है। तो देखो फाइनल आंसर मैं निकालने वाला हूँ, फाइनल आंसर। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखो भाई, IIT है, थोड़ा पेन तो होगा। ये कॉट है और अंदर कितना है, अंदर tan इनवर्स 23/25 है, अंदर tan इनवर्स है, बाहर कॉट है। कॉट को मत छेड़ो, tan इनवर्स को कॉट इनवर्स बना दो और अंदर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो। तो ध्यान रखना, tan इनवर्स को कॉट इनवर्स बनाने के लिए अंदर वाली वैल्यू विल बी रेसिप्रोकल्ड, रूल है, याद रखना इसे। कॉट से कॉट कैंसिल, 25/23 इज योर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन में क्वेश्चन दिया जाएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ऐसा क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में और भी मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन हम खतरनाक को बनाएंगे आसान। इसने कहा है, अगर ये पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है, ये पूरी वैल्यू किसकी है, टी की, मतलब हमें टी का आंसर निकालना पड़ेगा, जो इसका रिजल्ट होगा वो टी है। ध्यान रखो, ऊपर इनफाइनाइट है, ऊपर अगर इनफाइनाइट है, हमें निकालना आंसर एन टर्म तक है, एन के बाद इन्फिनिटी डाला जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इनफाइनाइट नहीं निकालेंगे, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद इसने कहा है tan t बताओ, तो t की वैल्यू के आगे हम 10 लगा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो बड़े आराम से देखते हैं, पहले निकालते हैं हम जर्नल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म ऑलरेडी इसने दिया हुआ है, इसे TR बोला जाएगा, ये है 1/2r²। ठीक है जी, और बाहर tan इनवर्स भी है। ठीक है, tan इनवर्स भी लगा दो भाई, tan इनवर्स 1/2r², यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि जब भी tan इनवर्स हो तो ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश की जाएगी, ऊपर a माइनस बी, ठीक है, और नीचे 1 प्लस ए बी, कुछ भी करके ऐसा बनाओ। बट यहां तो दूर दूर तक कुछ संभावनाएं नजर ही नहीं आ रही, तो ऐसा थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ संभावनाएं तो होगी। वो बात अलग है कि बात हमारी पकड़ में नहीं आ रही, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन है तो बनेगा जरूर। तो घबराओ ना, पहले सीखो, स्पीड पे काम मत करो, पहले कॉन्सेप्ट पे काम करो, स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे।
तो गाइस जरा सोचो, यहाँ पर भाई फॉर्मूला बनाने के लिए नीचे +1 चाहिए, ठीक है। तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 4r² हो जाएगा। बात आएगी सर हमें कैसे, हमें क्या सपने आएंगे? सपने नहीं आएंगे आपको, पहले मैं सिखा रहा हूँ, जब मैं सिखा दूंगा तो फिर आपको सोचना आएगा अरे ऐसा भी हो सकता है। तो अभी होल्ड करो, ठीक है। अच्छा जी, अब जवाब है कि ये 4 क्यों लगाया, इसके पीछे रीजन है, बताऊंगा मैं आपको। ये मैं निकालूंगा पहले जर्नल टर्म, ठीक है, फिर निकालूंगा मैं nth टर्म, उसके बाद इनफाइनाइट पे जाऊंगा। अब देखो नीचे मुझे 1 चाहिए, तो 1 मैंने लगा दिया, ठीक है, 4r² मेरा है। यहाँ मैंने माइनस का 1 लगाया, ऊपर तो 2 है, देखो 1 से 1 कट रहा है, बात वही है, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा सा इशू हो रहा होगा आपके साथ, सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा, थोड़ा होल्ड करें। अब देखो ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये 1 जो है इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब याद करो फॉर्मूला a² माइनस b² का, एक बार माइनस और एक बार प्लस, जानबूझ के प्लस वाला पोर्शन आगे लिखते हैं। ये 4r को ना ऐसे लिखा होगा 2r का स्क्वायर, और 1 को 1 का स्क्वायर, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो ये बनेगा 2r + 1 और यहाँ बनेगा 2r - 1। और ये a का रोल प्ले कर रहा है, ये b का, इसी को ऊपर लिख दो यहाँ पे 2r + 1 और माइनस 2r - 1। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है। ये तो हिट एंड ट्रायल है, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा आएगा। ऐसा कोई महामंत्र नहीं है कि ये लो ओम गुणुम स्वाहा ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मेहनत करोगे तो आएगा। अब देखो यहाँ पर, अब बच्चे पूछते हैं सर ये 2 कहाँ गया? अबे 2 वही है भाई, जहां था वही है। माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये प्लस, +1 और +1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये सॉल्व होगा तो ये। तो अब आई बात समझ में, क्योंकि इसे सॉल्व करने से ये आएगा, इसे सॉल्व करने से ये आएगा, इसे सॉल्व करने से ये आएगा, तो अल्टीमेटली हमारा काम हो गया, ठीक है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतना ज्यादा अटकोगे भी, कुछ होंगे कुछ अटकोगे तो दिमाग लगेगा तो या तो लग जाएगा, या पूछोगे तो मैं बताऊंगा तो आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच अपना है। आगे बढ़ाओ जी, इसका फॉर्मूला खोल दो भाई साहब। तो TR हो गया, ये खुलने के बाद आएगा tan इनवर्स 2r + 1 और माइनस tan इनवर्स, यहाँ आ गया 2r - 1। यहां तक बात हमें समझ में आती है, ठीक है। ये हमारा जनरल टर्म है, लेकिन हमें जाना है nth टर्म तक, आपको ये बात मालूम है। तो nth टर्म तक जाने के लिए आपको Tn निकालना पड़ेगा, उसके लिए इसमें डालो वैल्यू। इनफाइनाइट तक बात हो रही है, लेकिन हम n टर्म तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे। तो गाइस को मैं रब करना पड़ेगा, आई नीड स्पेस, ओके। क्वेश्चन तो दमदार था भाई साहब, वास्तव में दमदार था, ये तो मानना पड़ेगा। चलिए जी, तो इसके अंदर अगर मैं डाल दूं 1, अगर मैं डालूं इसके अंदर 1 तो आएगा tan इनवर्स 3, वहां डालू 1 तो आएगा tan इनवर्स 1। पहला टर्म आ गया 1 डालने से, क्योंकि ये वाला काम हो रहा है। एक्चुअली Tn का सिग्मा निकलता है, ये n की r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर n तक जाती है, ये सिग्मा निकलता है, ठीक है, n तक। पूछ इन्फिनिटी रहा है, लेकिन हम n तक अभी काम कर रहे हैं, इनफाइनाइट तो डायरेक्ट डालेंगे आंसर में। अब डालो जी 2, 1 डालने से ये ब्रैकेट आया, 2 डालो भाई साहब, tan इनवर्स डालो इसमें 2 तो 4 5 हो जाएगा, यहाँ डालो 2 तो 2 2 4 3 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। प्लस डॉट डॉट डॉट, ज्यादा डालना हमारे बस की नहीं है, n डाल देंगे हम डायरेक्ट। तो tan इनवर्स 2n + 1 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स, और इधर 2n - 1 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में हमें आ जाती है। पैटर्न जज करो, पहले ब्रैकेट का कौन किसको कट कर रहा है? tan इनवर्स 3 ये वाला इस वाले को कट कर रहा है। अभी तक यही होता आ रहा है ना, अभी तक यही होता आ रहा है कि पहला दूसरे के सेकंड को कट कर रहा है। इस हिसाब से ये कट हो जाएगा, ये सेफ रहता है, क्योंकि ये वाला ना अगले वाले ब्रैकेट से कट होना था, आगे हम जा नहीं रहे क्योंकि हम तो n पर रुक जा रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है। यहां आया tan इनवर्स 1, ठीक है, प्लस का उधर बचा tan इनवर्स 2n + 1, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये आपका Tn है, ओके। अब जरा बात समझना ध्यान से, ठीक है। हमें निकालना है T इनफाइनाइट, तो आप n की जगह ना इनफाइनाइट भर दो, आगे मत बढ़ो, क्योंकि इनफाइनाइट निकालना है हमें। तो भरेंगे तो ये tan इनवर्स 1 तो हमें π/4 दे देगा, क्योंकि tan की वैल्यू 1 π/4 पे होती है, माइनस रहेगा। और यहां डालेंगे ना इनफाइनाइट, तो इन्फिनिटी इंटू 2 वो भी इन्फिनिटी रहेगी, +1 करोगे वो भी इन्फिनिटी। अरे भैया समुंदर में एक बाल्टी पानी और डाल दोगे तो क्या समुद्र में बाढ़ आ जाएगी? नहीं आने वाली। तो इनफाइनाइट को डबल कर दो तब भी वो इनफाइनाइट ही रहना है, +1 कर दो तब भी वो इनफाइनाइट रहना है, ठीक है। समुद्र है, ब्लैक होल है ये तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये tan इनवर्स इनफाइनाइट ही रहेगा। आगे देखो, इसकी वैल्यू π/4 है, tan की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है? π/2 पे। 90 में से ये लेस हुआ तो π/4, ठीक है। अब जरा समझें, क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं आया हमारा आंसर अभी,
ठीक है। लेकिन जब ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा तो आंसर ऐसा भी दिया होगा तो बच्चे ना जोश में होश खो बैठते हैं, कहते हैं अरे वाह तेरे भाई ने क्वेश्चन कर दिया, ये टिक लगा देते हैं सीधा। ठीक है, शांति, एकदम शांत रहना है। देखो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है ये इसका आंसर, इस पूरे का आंसर π/4 आया और ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू t की है, यानी t की वैल्यू π/4। हमसे पूछा गया है tan t बताओ, tan t, तो tan π/4, tan π/4 1, तो 1 इज द आंसर। ठीक है, वहां पे ऑप्शन में π/4 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा और एक नन भी होता है ना। तो ज्यादातर तो आपको लगता है नन। तो बच्चे ना जोश में होश क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं, वो कहते हैं π/4, अरे वाह π/4, तो ऐसा नहीं करना है, बड़े आराम से खेलना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन सीरीज वाले आपको मैंने काफी हद तक बता दिए, आपकी प्रैक्टिस होगी। पहले वीडियो वाले क्वेश्चन तैयार करना, फिर असाइनमेंट आएगा तो असाइनमेंट वाले तैयार करना। ओके, चलिए जी आगे देखते हैं। ऐसे आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, अपने कॉन्सेप्ट वाले पेज के अंदर इस बात को लिख लेना। ठीक है, देखो साइन इनवर्स एक्स जो होता है ना, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है विद इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन के अंदर। याद रखना, लेक्चर नंबर 2 में भी डिस्कस हुआ था ये। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है विद इन इट्स डोमेन, टेन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग है, कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग है, तो ध्यान रखना। ऐसे ही साइन भी इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, एक लिमिटेड इंटरवल के अंदर। कॉस भी डिक्रीजिंग होता है एक लिमिटेड इंटरवल के अंदर। लिमिटेड इंटरवल के लिए कुछ बात है, ये मैं लिमिटेड इंटरवल बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। ठीक है, अब मैं इसका जस्टिफिकेशन देता हूं कि भाई ऐसा क्यों है। ठीक है, तो देखो मैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स तो आप ध्यान रख लो, लेकिन कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री का। तो जैसे सपोज करो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का जो ग्राफ है आपको मालूम है कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इतना ही ग्राफ बनाया, ये यहां पर 90 डिग्री तक गया और यहां पर ये ग्राफ गया -90 डिग्री तक। ओके, तो -90 से 90 तक। याद करो -90 से 90 साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल रेंज। तो इसलिए मैंने जानबूझ के ट्रिग्नोमेट्री की इतनी वैल्यू ली है, आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा तो साइन कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग। लेकिन मुझे लिमिटेड इंटरवल लेना है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो आउटपुट है ना वो -π/2 से π/2 होता है। तो आपको मालूम है इनवर्स का जो आउटपुट है वो ट्रिग्नोमेट्री का इनपुट होता है। तो हम इतनी रेंज में ही बात करेंगे। ठीक है, तो इतनी रेंज में ये वैल्यू इंक्रीजिंग होगी। कैसे होगी देख लेते हैं जरा एक बात। सपोज करो गाइस, मैंने क्या किया, एक दूसरा मार्कर ले लेता हूं। मैंने क्या किया, मैंने इसके, ये मेरी sin x की वैल्यू है, मैंने इसके अंदर ना इनपुट डाला x1, तो x1 डालने से मेरा आउटपुट आ जाएगा sin x1। ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने एक इनपुट डाला इसके अंदर x2 डालने से मेरा आउटपुट आ जाएगा sin x2। ठीक है, x1 मेरा डाला तो मेरी वैल्यू देखो यहां तक आई, ये है। तो आपको मालूम है ना कि x1 अगर इनपुट डाला तो आउटपुट यहां कहीं हिट करेगा, तो ये sin x1 मेरा आउटपुट आएगा। x2 मैंने डाला तो मेरा आउटपुट यहां कहीं हिट करेगा, तो sin x2 मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है, चलिए अब देखो इंक्रीजिंग क्या होता है और डिक्रीजिंग क्या होता है, मैं आपको बताने वाला हूं। भाई क्लियर कट बात है, आप यहां देख सकते हो कि x1 छोटा है x2 से, बिल्कुल x1 पहले है x2 बाद में है, तो ऑफकोर्स x1 छोटा होगा। नंबर लाइन पे जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, ये तो मालूम है हमें। तो क्लियर कट देखो क्या आउटपुट भी सेम बिहेवियर मेंटेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो sin x1 भी छोटा है sin x2 से, तो बिल्कुल बात सच है। तो अगर बिहेवियर ये रहे, यानी अगर x1 छोटा है x2 से, तो अगर sin x1 भी छोटा हो sin x2 से, ठीक है, या फिर अगर x1 बड़ा है सपोज करो x2 से, कुछ भी हो सकता। अगर इन केस कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि मैंने इसे बोल दिया x1 और इसे बोल दिया x2, तो x1 बड़ा हो जाएगा x2 से। ठीक है, तो नाम के ऊपर नहीं जाना, कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना है। नेमिंग तो कुछ भी हो सकती है। अगर x1 बड़ा हो गया x2 से, तो sin x1 भी बड़ा होगा sin x2 से। अगर मैं नाम बदल दूंगा, इसका x2 इसका x1, तो वो बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर लेस देन इनपुट में है और आउटपुट में भी लेस देन ही रहे, या ग्रेटर देन इनपुट में है और आउटपुट में भी ग्रेटर देन रहे, तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। मैंने साइन एक्स की हेल्प से आपको बताया है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का ग्राफ के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो इतनी बात समझ लो। ऐसी अब बात है कॉस पर, कॉस का भी ग्राफ बनाते हैं हम, लेंगे -π/2 से π/2 तक, क्योंकि कॉस इनवर्स का आउटपुट -π/2 से π/2, 0 से पाई होता है। तो देखो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा ऐसे करके, तो ये -π/2 से π/2 बनेगा कॉस का ग्राफ। पता है ना कॉस का ग्राफ ऐसे करके बनता है, फिर नीचे वेव बनती है इस टाइप से। मैं इतना ही रहूंगा
क्योंकि देखा जाए तो कॉस इनवर्स का आउटपुट 0 से पाई हो गया। देखो 0 से पाई, जब भी ऐसा एंगल बनता है तो 0 से पाई कहते हैं, 0 से पाई 180 डिग्री ऐसे करके लिखा जाता है 180 डिग्री। तो बात एक है, सपोज करो मैंने इसके अंदर डाला x1, ये मेरा x1 है, मैंने डाला फिर इसके अंदर x2, तो ये x1 डाला मैंने और ये डाला x2। ठीक है भाई, x1 अगर मैंने इसके अंदर डाला तो मेरे पास ये वैल्यू आई, इसे बोलूंगा मैं cos x1। x2 डाला तो मेरे पास ये वैल्यू आई, इसे बोलूंगा मैं cos x2। ठीक है, क्लियर कट। मैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि x1 तो बड़ा है छोटा है, x1 छोटा है x2 से, बिल्कुल x1 पहले है x2 बाद में, आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो क्या आउटपुट भी ऐसा है भाई, ये cos x1 है, ये cos x2 है, आउटपुट में तो गड़बड़ हो गई। मतलब अगर देखा जाए तो cos x1 यहां लिखूं, cos x2 यहां लिखूं, तो क्लियर कट दिख रहा है कि cos वाला ऊपर है, cos x1 तो ये बड़ा है। तो देखो यहां पर इनइक्वालिटी डिस्टर्ब हो गई, मतलब यहां लेस देन है तो यहां पे ग्रेटर देन। जब भी ऐसा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, लेस देन का ग्रेटर देन या ग्रेटर देन का लेस देन, तो उसे डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो ध्यान रखना cos इनवर्स डिक्रीजिंग है, ठीक है, cos भी डिक्रीजिंग है, कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग है, लेकिन अपने इंटरवल में, अपने डोमेन में। तो ये बातें बड़ी याद रखनी है वरना गलती हो जाती है इससे। इसको लिख लो अपने कॉन्सेप्ट पे। अब न्यूमेरिकल बताता हूं इसके ऊपर जी। वैसे अब न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आईआईटी जेई के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। ये tan में भी हो सकता है, कॉट में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। एग्जॉस्टिव वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा है। इसे करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट अपने पेज पर लिख लो। फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये हम लेक्चर नंबर 2 में भी देख चुके हैं। ऐसे tan कॉट में भी होता है, sec और cosec में भी होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बार बार मैं आपको बताता रहता हूं, ध्यान रखना। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, तो हमेशा cos को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, cos को खत्म करने की कोशिश करो। इससे क्या आप फंसोगे नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के चक्कर में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं दोनों तरफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स यहां ऐड होगा तो प्लस का साइन इनवर्स एक्स रहेगा, तो यहां ऐड होगा तो प्लस का साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमेशा डिक्रीजिंग वाले को ना हटाने की कोशिश करो। तो देखो इनइक्वालिटी तो सेम रहेगी, क्योंकि जब ये ऐसा है और कुछ दोनों तरफ ऐड हो रहा है तो बैलेंस तो फिर भी रहेगा, तब भी वो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बहुत बढ़िया। और इसकी वैल्यू π/2 हो गई, कहां से, यहां से, इसकी वैल्यू π/2। ठीक है, अगर आप कॉस को खत्म ना करते, साइन को खत्म करते, तो भी आंसर आता, करेक्ट आंसर आता। लेकिन आपको मालूम है ना कि कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग होता है, फिर आपको वो साइन चेंज का चक्कर करना पड़ता, साइन चेंज वगैरह करने पड़ते, अभी नहीं करने पड़ेंगे। 2 इधर गया तो साइन इनवर्स एक्स हो गया ग्रेटर देन ये π/4 हो गया। अब मैं दोनों तरफ साइन लगाऊंगा। ठीक है, ये x1 है मान के चलो, ये x2 है, वही वाला बिहेवियर। मैंने साइन लगाया तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब जरा सुनना, अगर यहां कॉस इनवर्स होता, अगर यहां कॉस इनवर्स होता तो आप कॉस लगाते तो ये साइन बदल जाता, ऐसे हो जाता। तो ये बात ध्यान रखनी है, यहीं पर बच्चा फंस जाता है। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। साइन से साइन हट गया, एक्स हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। तो इसने कहा है एक्स की वैल्यू 1/√2 से बड़ी, 1/√2 से बड़ी आएगी। लेकिन हमें ये मालूम है कि साइन इनवर्स की जो वैल्यूज होती हैं वो -1 और 1 के बीच में रहती हैं, है ना, यानी 1 से छोटी और -1 से बड़ी। तो इसने कहा 1/√2 से बड़ी आएगी, तो 1/√2 से कितनी बड़ी आएगी, 1 तक ही जा सकती है, 1 से बड़ी तो होगी नहीं। तो 1 क्लोज है और ये ओपन है, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखना, अच्छा क्वेश्चन है। ऑलराइट, क्वेश्चन देखिए गाइस, इंपॉर्टेंट वन। इसने कहा फाइंड ए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देखो उल्टी बात पूछता है, आईआईटी का मतलब है उल्टी बात पूछ लेना, मतलब जो डायरेक्ट बात होती है वो ना पूछ करके उल्टी बात पूछ लेता है। कहता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ एक्स के। कुल मिला के ये बोल रहा है कि एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, मतलब एक्स के कितने रूट्स होंगे। एक्स की वैल्यू अगर मान लो आंसर आया एक्स की वैल्यू 1, तो 1 आंसर आ गया। मान लो एक्स की वैल्यू का एक आंसर आया 1, एक आया 0, एक आया -1/2, इस तरह से, तो 3 आंसर हो गए। इस तरह से पूछ रहा है आपसे। ठीक है, लेकिन इसमें गड़बड़ है, सारे आंसर जो आएंगे ना वो वेरीफाई भी करने पड़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, ये tan इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, x² + x हो गया। इसको उठा के उधर भेज दो, उधर भेजूंगा तो π/2 तो ऐसे रहेगा, और ये साइन इनवर्स ऐसे ही। मतलब क्वेश्चन को इस हालत में लेके आओ कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो ये फॉर्मूला अभी अभी हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। बार बार यही फॉर्मूला आ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर इसे देखूं तो 90 माइनस साइन इनवर्स, 90 माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस। ठीक है, इस tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हो गया कॉस इनवर्स, और ये सब ऐसे ही रखो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आती है ये कॉस है और ये टेन है, तो इसको कॉस बनाओ, या तो इसे कॉस बनाओ या इसे टेन बनाओ, आपकी मर्जी है। तो इसको देख लेते हैं जरा, ये तो 10th क्लास वाली बात है, बच्चों वाली, वही पंडित बद्री प्रसाद। तो टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मान लेते हैं हम ए, 10 वहां गया तो ये हो गया टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1। 10 होता है हमारा p बाय b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, 1 का वही रहेगा, तो h की वैल्यू आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहां बढ़ते हैं, टेन इनवर्स को हमें बनाना है क्या, कॉस इनवर्स, तो बना लो, 10 की जगह अपनी मर्जी से कॉस लिख दो। कॉस इनवर्स होता है क्या है, कॉस होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कॉस होगा b अपॉन एच, तो b कितना है, b तो 1 है, वेरी गुड। h कितना है, h हमारा अभी निकल के आया है, ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश, बहुत ही बढ़िया जी, ठीक है। ये कॉस इनवर्स है, अंदर जो है वैसे ही रहेगा, नो इशू। तो देखो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गए, तो यहां बचा 1, और ये मतलब ये कॉस से कॉस अगर मैं हटा दूंगा, एक्चुअली कैंसिल आउट नहीं होते, कंपेयर हो जाते हैं एंगल अंदर के, कि जब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है तो ये कंपेयर हो जाएगा, लेकिन फीलिंग नहीं आता, फीलिंग वही आती है, कट गए, काटने में मजा आता है, ठीक है। तो इसलिए ये इज इक्वल टू, ये क्रॉस करूंगा तो रूट से रूट हट जाएगा, कुछ ऐसा बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो x कॉमन लूंगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू एक 0 आएगी और x की वैल्यू एक -1। देखो दो वैल्यू आ गई, यहां पर आते खुश मत हो जाना कि x की वैल्यू 2 होंगी, x की वैल्यू 2 होंगी, चेक भी करना पड़ेगा कि क्या दोनों वैल्यू है या नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में जाओ और यहां पे रख के देखो, x की वैल्यू एक बार 0 रख के देखना, यहां रखो 0, तो 0 से सारा 0 हो जाएगा, टेन इनवर्स 0 0 ही होता है। यहां रख के देखना, 0 0 1 अंडर रूट 1 1, साइन की वैल्यू, साइन इनवर्स की वैल्यू 1 पाई बाय 2 पे, यानी ये पास हो गया, 0 रखने से आंसर वही आ रहा है जो राइट हैंड साइड में। अब रख के देखो -1, ऐसे रखना पड़ेगा आपको जल्दी जल्दी, -1 इसमें रख के देखो, -1 प्लस 1 0, सारा ही 0 हो गया ये तो, ठीक है। यहां रख के देखो -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1, ये 0 1 बचा, साइन की वैल्यू 1 90 पे होती है, ये भी पास हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है, 2, हमारे 2 आंसर हैं, एक 0 है और एक -1, ठीक है। तो इस तरह से वेरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूं ऐसा जो अभी आया है जेईई मेंस में 2019 में रिसेंटली, ठीक है जी। जेईई 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हालांकि अगर आपको सॉल्व करना पड़े तो करना पड़ेगा, यहां सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है, इसका रीजन है, देखो सारे आंसर ना सेम सेम है, 1/12 1/12 जो यहाँ पर है उनका कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर यहाँ 5 है, तो जब सारे आंसर सेम है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। अगर ये 1/12 है, ये 1/13 होता, ये कुछ और होता तो पंगा पड़ता, ठीक है। तो देखो आंसर कैसे निकालेंगे भाई, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स, आंसर है नेगेटिव, ठीक है। आपको मालूम है साइन इनवर्स और साइन इनवर्स का जो रिजल्ट है, ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरनल वैल्यू, क्योंकि देखो आपको मालूम है साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस का होता है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, ऐसा बन जाता है ना माइनस, लेकिन ये वैल्यू पूरी तरह से पॉजिटिव है, यहां पर कोई नेगेटिव नहीं है, ये वैल्यू भी पूरी तरह से पॉजिटिव है, यहां कोई नेगेटिव नहीं है, आंसर आ रहा है लेकिन नेगेटिव। तो नेगेटिव आंसर जब ही तो आएगा जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना, यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी हो नेगेटिव होनी चाहिए, तभी आंसर नेगेटिव आएगा। तो देखो ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 1/12 यहां डालूंगा पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, बट यह नेगेटिव है तो उसको तो कर दो रिजेक्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव इसके अंदर भी है, तो ये भी सेट आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा, नेगेटिव, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। अब 5 का मतलब क्या है, 0, कुछ भी नहीं, तो डालो उसके अंदर साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो उसका मतलब तो 0 आ गया, आंसर तो आ नहीं पाया, तो बचा कौन सा, ये, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम ऑप्शन से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां पर हो गया, अगर यहां कुछ और होता ना तो फिर हमें लॉन्ग कट करना पड़ता, लॉन्ग कट के लिए फिर वही एक साइन को उठा के उधर लेके जाते, ठीक है, फिर वही वाला केस होता, कौन सा वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो ध्यान रखना, जो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उसका लॉन्ग मेथड दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेईई 2019 में आया था, हमने इसे ऑप्शन से ही क्रैक कर दिया, ओके। ये कुछ सेट ऑफ फॉर्मूला ये याद रखना, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 1 - एक्स स्क्वायर, यहां पर जो x है वो यहाँ 1 - एक्स स्क्वायर बन जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट याद कर लेना है, इन्हें आपके फायदा होगा कैलकुलेशन में, ठीक है, कहीं ना कहीं यूज होंगे, इसको लिख लो, ओके। न्यूमेरिकल देखिए,
देखिए एग्जाम में जब ये न्यूमेरिकल आएगा तो वहां तो ऑप्शंस दिए होंगे, यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, वहां तो ऑप्शन के अंदर आएगा ये। तो इसने कहा है एक्स वाई जेड एपी के अंदर है, बहुत बढ़िया। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये भी एपी के अंदर है, बहुत बढ़िया। तो एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये मांगा है। एग्जाम में आएगा तो ऑप्शंस दिए होंगे, तो जरा सॉल्यूशन देखते हैं। भाई एक्स वाई जेड आर इन एपी, ये एपी के अंदर है, तो एपी के अंदर है तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, लाइक वाई माइनस एक्स और जेड माइनस वाई बराबर होगा, ठीक है। वाई इधर ले आता हूं तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये ध्यान रखना, इक्वेशन फर्स्ट है। इसके बाद इसने हमसे बोला हुआ है कि ये भी एपी में, तो ये भी एपी में। तो देखो एपी का एक रूल होता है, जब तीन टर्म एपी में होते हैं तो बीच वाले का ट्वाइस सम ऑफ एक्सट्रीम होता है, यानी पहला और लास्ट का सम। तो ये तीन चीज अगर एपी में है तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एडिशन, यानी सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, इस तरह से, ठीक है। अब लगा दो आप टेन इनवर्स का फॉर्मूला, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का, जो हम लगातार सीखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, ए प्लस बी वन माइनस एक्स जेड, ठीक है। यहाँ पे टू टेन है, टू टेन इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, आप लिख लो अगर याद नहीं है तो। टेन इनवर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू टेन इनवर्स ए, टेन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे टू ए, वन माइनस, यहाँ माइनस होता है गाइस, ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। टू टेन इनवर्स समथिंग, टेन इनवर्स टू समथिंग, वन माइनस समथिंग स्क्वायर, ठीक है, नोटिस करना है इसको। तो टू टेन इनवर्स वाई का अकॉर्डिंग टू दिस बन जाएगा टेन इनवर्स टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर। इधर जैसा है वैसा ही रहेगा, नो इश्यू, ठीक है। देखो टेन से टेन हो गया कैंसिल, टू वाई, यहाँ आ गया वन माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ आ गया एक्स प्लस जेड, और यहाँ आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया। मैं यहां पर क्लियर कट देख सकता हूं कि टू वाई कुछ जाना पहचाना है, ये रहा टू वाई। टू वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस जेड है, ठीक है। टू वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस जेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्स प्लस जेड लिख सकता हूं इस तरह से, ये वन माइनस वाई स्क्वायर है, ये एक्स प्लस जेड है अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है यहां पर। अब मैं कर दूंगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो अमूमन होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना इसे कैंसिल आउट कर देते हैं इससे, ये ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। देखो मैं इसके पीछे पूरा लॉजिक बताता हूं, इसे मैं रब कर दूं जरा, ओके, लॉजिक भी बता दूंगा, मेरा काम भी हो जाएगा आपको समझाने वाला। देखो सपोज करो यहां पर x है और यहां अंदर कुछ भी है, और यहां पर भी x है और यहां अंदर कुछ भी है, अलग अलग एक्सप्रेशन है। अगर मैंने इस x से x किया कट, तो यहां कुछ बचा, इसे मैं उठा के यहां लाया, इज इक्वल टू जीरो बचा, इसको मैंने किया सॉल्व, और x की वैल्यू जो भी मेरी आनी है आ गई, ठीक है, आ गई। और आप हो गए खुश, अरे मेरा आंसर आ गया। वो आंसर गलत है, आपने एक x को काटकर x की एक वैल्यू को किल कर दिया, आपने मार दिया, आपने x के एक रूट को खो दिया, लॉस्ट कर दिया। कैसे, देखो ऐसे, तो यानी ये चीज गलत है। अब देखो क्या होना था, इसमें होना ये था, ये कॉन्सेप्ट है, इसे अपने पेज पर आप लिख लेना, जैसे x है और यहां कुछ है, अंदर कुछ भी हो सकता है, इसको उठा के आप यहां लाए x, ठीक है, ऐसा हुआ होगा और ऐसा, मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया। तो जब मैंने कंपेयर किया तो यहां से x इज इक्वल टू जीरो आ गया, और यहां से जो भी आना था x की वैल्यू ब्ला 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 वो आ गई। तो देखो x की वैल्यू जीरो भी तो आई, जो यहां पर आपने काट कर हटा दी थी। तो ऐसा मत करो भाई, ठीक है, x की हत्या करना अपराध है, ऐसे काटना नहीं है। तो इस बात को याद रखना आप, ठीक है, कॉन्सेप्ट को लिख लो कि जब भी ऐसा हो। अब देखो इससे एक शॉर्टकट भी आप लोग समझ गए, इसको बल्कि इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, और आप इसको अच्छे से मार्क करके लिख लो कि जब भी ऐसा हो इक्वल हो और कोई कॉमन टर्म आपको दिख रहा हो x, तो डायरेक्ट लिख दो x की वैल्यू जीरो, और इसे अलग सॉल्व करके अलग आंसर निकाल दो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को मैं इसके अंदर यूज करूंगा कि बीच में इक्वल का साइन है और बराबर बराबर में दो कॉमन टर्म मुझे दिख रहे हैं, तो मैं उस टर्म को डायरेक्ट जीरो के बराबर रखूंगा। क्यों रखूंगा, अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। इधर लाऊंगा कॉमन लूंगा तो भी तो जीरो के बराबर होना ही है। तो इस तरह से आप इसे याद रखना, ठीक है, नोट कर लो इसे अच्छे से। तो देखो ये इक्वल का टर्म है, ये दोनों टर्म सेम है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि x प्लस जेड तो जीरो हो गया, ऐसे डायरेक्ट बोल दिया। और यहां जो बचा वो बचा ही है, ये बचा हुआ है, ये पूरा बचा हुआ, ठीक है। इसे कर दिया मैंने क्रॉस, ये एक्स जेड है भाई, ध्यान रखना, एक्स जेड, और इसे क्रॉस किया, वन माइनस वाई स्क्वायर, वन से वन कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। भाई ऐसा कुछ कब होता है, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड यानी वाई स्क्वायर, इसको मैं ऐसे करके बोल सकता हूँ ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ये और ये एक ही बात है। ऐसा जब होता है जब x, y, z आर इन जीपी, याद करो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जब तीन टर्म जीपी में होते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर मल्टीप्लाई ऑफ एक्सट्रीम होता है, बीच वाले का स्क्वायर
पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यानी एक्स वाई जेड एपी में भी हो गए और अकॉर्डिंग टू दिस एक्स वाई जेड जीपी में भी हो गए। तो ऐसा जब पॉसिबल है जब एक्स वाई और जेड बराबर हो, यानी तीन टर्म है 2 2 2, तो इनका एपी का आंसर जीपी का आंसर हमेशा सेम ही आता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए एक्स वाई जेड यहां पर इक्वल है। तो रिलेशन क्या है इसमें, इक्वल का। तो ऑप्शन में अगर आएगा तो हो सकता है ऐसा दे दे, या हो सकता है एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो आपको इक्वल वाले पे टिक लगाना है। ठीक है, एक आंसर तो ये आया, एक आंसर आया ये आंसर कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो 2y बीच वाले का डबल दोनों का सम होगा और ये 0 कभी होगा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बढ़िया क्वेश्चन था। एक बार कॉन्सेप्ट को लिखो और वो बात ध्यान रखना, x को x से काटना नहीं है, डायरेक्ट 0 बोल देना है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखे हुए हैं, जेई के अंदर आ रखा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसने कहा ए की वैल्यू बताओ अगर ऐसा कुछ है, और वो अलग क्वेश्चन है। तो पहले से देखते हैं। भाई आपको मालूम है साइन इनवर्स x जो है, यानी साइन इनवर्स x का जो आउटपुट है वो -π/2 से लेकर और π/2 तक होता है ना। इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पता होगा आपको। साइन इनवर्स x की वैल्यू ये दे रखी है, तो यहां पर ये पुट कर दो, π/2 रहेगा। यहां पर आ गया 2 साइन इनवर्स a लेस देन इक्वल π/2। 2 यहां से डिवाइड में यहां भी और यहां भी, तो ये π/4 बन गया। इसे साइन इनवर्स a कहते हैं, ये भी π/4 हो गया। साइन यहां हटेगा, इधर हटेगा, तो ये साइन बन जाएगा। तो साइन 45 माइनस में 1/√2 होता है, इधर हटेगा तो साइन 45, यहाँ तो a बचा खाली, कितना होता है साइन 45 1/√2 होता है। तो हमारा आंसर ये आ गया। तो देखो इस आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मॉड्यूलस a लेस देन इक्वल 1/√2। ध्यान रखना जरा, जब भी ऐसा लिखा हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लिखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ लगाते हैं मॉड्यूलस, क्योंकि जब मॉड्यूलस हटाएंगे ना हमें, तो एक बार लेंगे पॉजिटिव तो ये आंसर आएगा, एक बार लेंगे नेगेटिव तो ये साइन बदल जाएगा, तो मतलब ये वाला आंसर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे बच्चे भूल ना जाए कि ऐसा कुछ अगर आए तो उसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन में अगर आपको ये दिखेगा ही नहीं, ऐसा दिखेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखें इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया जी ये रहा। देखो tan इनवर्स के अंदर इनपुट कोई भी रियल नंबर होता है, आपको पता होगा tan इनवर्स का डोमेन रियल नंबर है, cot इनवर्स का डोमेन रियल नंबर है। जिसे डोमेन और रेंज नहीं आता ना, समझ लो उसे ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। तो लेक्चर नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 पूरा डोमेन रेंज पे काम हुआ है उसके अंदर। तो सेक, देखो इसके अंदर ये दो फॉर्मूले लगेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर काम होने वाला है। तो ये पूरा थीटा है, वैसे भी इनवर्स को हम थीटा ही बोलते हैं। तो सेक स्क्वायर, मेरा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से एक बार निकाल दो, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बोलो इसे 1 प्लस टेन स्क्वायर, और थीटा की जगह टेन इनवर्स 2 ही रहेगा। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकालो एक बार, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, थीटा की जगह कॉट इनवर्स 3 रहेगा। 1 ऐसे ही, देखो इसको ना ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूँ। देखो ऐसे करके, टेन स्क्वायर है ये, तो अभी भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर एक ही बात होती है। ऐसे देखो इसको भी ऐसे करके लिखा जा सकता है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 10 से 10 आउट हो गया, बचा 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर कॉट से कॉट आउट हो गया, बचा 3, 3 का स्क्वायर 9, और 15 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको एक बार देख लेना आप लोग। और ये तो IIT जेई के अंदर आ चुका है। तो गाइज ये थे इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेई के अंदर आ चुके थे। इसका असाइनमेंट 1-2 दिन के अंदर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड होगा, आप देखते रहना। ठीक है, सारे क्वेश्चन पहले वीडियो वाले आप लगाओ, उसके बाद असाइनमेंट के क्वेश्चन लगाना, और जो जो क्वेश्चन में अटकोगे आप उससे कमेंट करके पूछना, फिर मैं इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन के अंदर ही अपलोड करूंगा। ठीक है, और गाइज वीडियो को शेयर करो, जितना लोगों की आप हेल्प कर सकते हो करो। ये मत सोचना कि आप किसी की हेल्प करोगे तो आप सोच रहे हो कि यार इसका नंबर आ जाएगा मेरा नंबर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो जो बच्चा मेहनत करेगा उसका नंबर आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।